हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट मोहनजोदाड़ो के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, डिस्क्राइब सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो, यानी कि मोहनजोदाड़ो के डिस्टिंक्टिव फीचर्स को डिस्क्राइब करें। ठीक है, अब मोहनजोदाड़ो को हम कैसे जानते हैं? ये एक बहुत ही फेमस सिटी जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की थी, यानी कि हड़प्पन सभ्यता की ये बहुत ही मशहूर सिटी था, जिसका लिटरल मीनिंग क्या था? सिंधी लैंग्वेज में इसका मीनिंग था माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। अब ये सिचुएटेड कहाँ पे है, यानी पे कहाँ पे था? ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो सिंध में अभी जो पाकिस्तान में चला गया है वहाँ पे स्थित था, और ये इंडस रिवर के किनारे पर था। ठीक है, ये कम से कम 125 हेक्टेयर ज़मीन में फैला हुआ था, और ये कम से कम 143 किलोमीटर दूर था हड़प्पा से। ठीक है, अब हड़प्पा की ही तरह मोहनजोदाड़ो भी एक वेल डेवलप्ड और वेल प्लान्ड सिटी थी, लेकिन जो मोहनजोदाड़ो के जो अवशेष हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हैं अगर हम उनको कंपेयर करें हड़प्पा के अवशेषों से। ठीक है, अब मोहनजोदाड़ो को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, यानी कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। अब सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैक्के, ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे जिन्होंने काफ़ी लार्ज स्केल में खुदवाई की थी मोहनजोदाड़ो की। ठीक है, अब वहाँ के घरों की बात कर लेते हैं। वहाँ के घर कैसे थे? जितनी भी बिल्डिंग्स थी मोहनजोदाड़ो की वो एक वेल स्पेशल प्लान्ड तरीके से बनाई गई थी। ये एक हाई प्लेटफॉर्म पे बनाई गई थी ताकि जब कभी भी फ्लड आए तो ये डूबे ना। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिटी को इसको ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था। जितनी भी बिल्डिंग्स थी सबको सन ड्राइड और बर्न्ड ब्रिक्स, यानी कि आज के टाइम में जैसे घर बनाए जाते हैं पकी हुई ईंटों से, उसी तरह उस टाइम में भी पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और जो उसकी फाउंडेशन होती थी, यानी कि जो नींव होती थी, बड़े ही ध्यान से डाली जाती थी घर की। जितने भी घर होता था वो काफ़ी वाइड होता था, खुला खुला होता था और हवादार होता था। ठीक है, और घर के मिडल में एक कोर्टयार्ड होता था, और जितने भी रूम होते थे, कमरे होते थे, उस आंगन के इर्द गिर्द ही बनाए जाते थे। और वो जो खुला स्पेस होता था उसको कुकिंग या वीविंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, हर चीज़ को बड़े ही ध्यान से बनाया जाता था, और हर घर की प्राइवेसी को मेंटेन करना उस टाइम के लोगों का विशेष कार्य था। इसलिए वो इस तरह के घर को बनाते थे कि किसी की प्राइवेसी मेंटेन रहे। ठीक है, इसलिए जो एंट्रेंस होता था घर का वो कभी भी सामने नहीं होता था, यानी कि जो घर के दरवाजे होते थे वो बरामदे की तरफ ही खुलते थे, ना कि मेन गेट की तरफ। ठीक है, इसके साइड ही नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो दीवारें होती थी उन पे कोई भी विंडो नहीं होती थी, लेकिन लाइट को इंश्योर करने के लिए वेंटिलेटर्स को रखा जाता था, क्योंकि उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए घरों में वेंटिलेटर्स को बनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे किचन, टॉयलेट और बाथरूम का हर घर में बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट होता था। काफ़ी जो घर होते थे वो घरों में हर घर में एक कुआं मौजूद होता था, वहाँ पे होता था। इसी कारण 700 कुओं को देखा गया है मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, और ये वहाँ पे जो गंदे पानी का या जो बारिश के पानी के निकास के लिए भी बहुत ही प्रॉपर अरेंजमेंट था। ठीक है, जनरली जो लोग होते थे, कॉमन लोग जो होते थे, वो सिंगल स्टोरी में रहते थे, और उन स्टोरीज के कमरे भी छोटे छोटे होते थे, लेकिन जो रिच पीपल से उनके मल्टी स्टोरी घर हुआ करते थे। अब हम बात कर लेते हैं द ग्रेट बाथ की, यानी कि बड़ा स्नानाघर की। ठीक है, ये एक नहाने का बाथ टब टाइप में बड़ा बनाया गया था। ठीक है, अब वहाँ उस टाइम में मोहनजोदाड़ो में सबसे जो शानदार बिल्डिंग थी वो क्या था? वहाँ का बड़ा स्नानागार। ठीक है, अब 5000 साल पहले बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोगों ने इतना बड़ा स्नानागार वहाँ पे बनाया था। ठीक है, अब ये जो ग्रेट बाथ था ये 180 फीट लॉन्ग और 108 फीट वाइड था, यानी कि चौड़ाई में इसकी कितनी थी? 108 फीट। ठीक है, और इसके सेंटर में एक टैंक होता था जिसमें 39 फीट जिसकी लेंथ थी, 23 फीट जिसकी विड्थ थी, और 8 फीट जिसकी डेप्थ थी। ठीक है, और ये जो बाल होते थे, जो दीवारें होती थी, टैंक बनाने के लिए जो दीवारों का प्रयोग किया गया था उसमें भी पकी हुई ईंटों को ही यूज़ किया गया था। और टैंक के दोनों तरफ क्या था?
स्टेप्स बनाए गए थे, यानी कि नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ या पौड़ियों को का निर्माण किया गया था। ठीक है, और वहाँ पे एक वेल भी थी। ठीक है, टैंक के पास ही एक बेल थी जिससे की मदद से उस टैंक को भरा जाता था। ठीक है, उस बेल के पानी से ही टैंक को फिल किया जाता था, और वहाँ पे स्पेशल ड्रेन्स यानी कि नालियाँ भी होती थी जो उस टैंक के गंदे पानी को बाहर निकाल पाए। यानी कि वहाँ पे पानी के आने का और पानी के जाने का कितना अच्छा प्रबंध किया गया था। ठीक है, और वो जो टैंक था उसके चारों तरफ एक कॉरिडोर होता था, और वो कॉरिडोर जो था वो डबल स्टोरी था। जो ऊपर की स्टोरी होती थी वो किन के लिए होती थी? जो प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी होते थे उनके लिए, और जो लोअर स्टोरी में जो रूम्स होते थे वो वहाँ के आम लोगों के लिए। ठीक है, और ये विश्वास किया जाता है, ये माना जाता है कि उस टाइम वो जो ग्रेट बाथ था उसको किस लिए यूज़ किया जाता था कि जब भी कभी कोई स्पेशल ओकेज़न होता था तो वहाँ पे धार्मिक स्नान किया जाता था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ग्रेनरी की, यानी कि अन्नघर। वहाँ पे बहुत ही बड़ा अन्नघर था। वहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी मोहनजोदारो में वो था वहाँ की ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, ये एक रेस्ड यानी कि ऊंचाई पर बनाई गई थी जो 45.72 मीटर जिसकी लेंथ थी और 22.86 मीटर जिसकी विड्थ थी। 27 रूम थे इसमें, और ये डिस्कवर किया गया है कि वहाँ पे कितने रूम्स थे? 27, और वहाँ पे बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी फूड को स्टोर करने के लिए, और वहाँ पे कुछ ऐसी अरेंजमेंट भी बनाई गई थी कि वहाँ पे हवा का फ्लो आ सके, यानी कि वो जो फूड वहाँ पे स्टोर किया जाता था वो ख़राब ना हो, इसलिए वहाँ पे हवा के फ्लो का भी प्रॉपर अरेंजमेंट था। और ये जो वहाँ स्कॉलर जो हैं ये बिलीव करते हैं कि ये एक रॉयल ग्रेनरी थी, यानी कि शाही अन्नागार था, और यहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था जो कि लोगों से टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं रोड्स की। अब वहाँ मोहनजोदाड़ो की जो रोड्स थी वो भी बड़ी इम्प्रेसिव थी। ठीक है, और जो मेन रोड थी वो 10 मीटर वाइड थी, और वहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो उसको क्या बोलते थे? शाही सड़क, यानी कि रॉयल रोड। ठीक है, अब ये रोड बहुत ही ज़्यादा वाइड थी, काफ़ी बुल कार्ट एक टाइम में वहाँ पे पैरेलल चल सकते थे। ठीक है, दो रोड जो थी वो कंक्रीट थी, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था उनकी सफाई का भी। रोड्स की साइड में क्या थे? डस्टबिन रखे जाते थे, और वहाँ पे पिट्स भी थे। पिट्स यानी कि गड्ढे होते थे, यहाँ पे जो गार्बेज था उनको वहाँ पे थ्रो किया जाता था। मोहनजोदारो के रोड की एक तरफ क्या था? पीस ऑफ ब्रोकन पोट्री एंड ब्रिक्स हैव बीन फाउंड। वहाँ से क्या मिला है हमें? ब्रोकन पोट्री। पोट्री क्या होती है? जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो वहाँ से पीसीज में मिले हैं जो कि टूटे हुए हैं, और वहाँ पे हमें ईंटें भी देखने को मिली हैं। अब बात कर लेते हैं वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के, यानी कि पानी का निकास। पानी, गंदे पानी को कैसे बाहर निकाला जाता था घरों से। ठीक है, वहाँ का जो सिग्निफिकेंट फीचर था मोहनजोदारो का वो क्या था? वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि वहाँ पे नालियों का जो प्रबंध था। ठीक है, वहाँ पे ड्रेन्स जो थी वो साइंटिफिक तरीके से बनाई जाती थी ताकि वो क्या हो? डर्टी वाटर को फ्लश किया जा सके, यानी कि गंदे पानी को वहाँ से फ्लश करके निकाला जा सके। हर घर में एक नैरो, एक छोटी सी ड्रेन होती थी जो कहाँ पे घर का जो गंदगी थी उसको कहाँ लेके जाती थी? स्ट्रीट ड्रेन में, यानी कि गली में भी एक बहुत बड़ी ड्रेन थी, और हर घर से एक छोटी ड्रेन आती थी जो घर की गंदगी को उस स्ट्रीट ड्रेन में डालती थी। ठीक है, और वो जो स्ट्रीट ड्रेन होती थी वो कहाँ जाती थी? सिटी के बाहर जो बड़ी बड़ी ड्रेन्स होती थी वो सब कुछ बहाकर वहाँ लेके जाती। देखो कितना अच्छा सिस्टम था, घर से पानी स्ट्रीट में और स्ट्रीट से सिटी में पूरा गंदगी को निकालने का प्रबंध था। ठीक है, और ये ड्रेन्स जो थी इनके ऊपर ब्रिक से कवर्ड किया जाता था ताकि टाइमली उनकी सफाई जब ज़रूरत हो उनको साफ़ किया जा सके। ठीक है, और किसी को भी ये अलो नहीं था कि वो उन ड्रेन्स में गंदगी को फेंके। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेस्ट था उस टाइम में। ठीक है।